हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ से चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। मतलब इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि जो हमें नंबर दे रखा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई होगा जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमें पहले वो नंबर निकालना है जिससे मल्टीप्लाई होगा और फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई करके उस नंबर का परफेक्ट उसका नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कल मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था पुरानी वीडियो पिछली वीडियो में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम उसी मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहले हम 250 का स्क्वायर रूट 252 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 ज़ा 7 और फिर तो अगर हम देखते हैं जो हमारे 252 के फैक्टर हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हमारा एक जो नंबर है वो पेयर में नहीं है, सो वो मतलब हमारा वो फैक्टर नहीं होगा। सो 252 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इससे हमें ये प्रूफ होता है कि 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि फैक्टर्स पेयर में नहीं बन रहे हैं। सो टू मेक इट a perfect square it should be multiply by 7। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो जब हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 252 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा 1764। सो 1764 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो नंबर ऑब्टेन्ड इज 1764। तो अब 1764 का रूट निकालना है, अंडर रूट 1764। तो हमारे 2 के पेयर बन रहा था, 3 का पेयर बन रहा था और हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का पेयर बन जाएगा। तो पेयर में से एक एक नंबर निकाल लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 42। तो 1764 किसका स्क्वायर रूट है, 42 का। किसका स्क्वायर है, 42 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमने दोनों आंसर निकाल लिए, हमने वो नंबर बता दिया इससे मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन में 2 पार्ट थे और उन्होंने बोला कि नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, फिर हमने उसका स्क्वायर रूट भी निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है 180। तो पहले हम 180 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखते हैं 180 स्क्वायर रूट है या भी नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं। तो 180 2 से जाएगा 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 ज़ा 5 और फिर 5 ज़ा 1। तो रूट 180 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो पेयर नहीं बन रहा 5 का, सो 180 इज़ नॉट अ perfect square. So to make it a perfect square, make it a perfect square, it should be multiply by 5। ठीक है, तो 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर
बन जाएगा। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900। ठीक है, तो हमने 900 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो 900, बाकी सब सेम रहेगा, लास्ट में 5 ऐड हो जाएगा। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो पेयर बन गए इसके। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 6 5 सा क्या हो गया 30। तो रूट 900 क्या हो गया 30। तो 900 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 900 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जितना भी लिखना होता है आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट लैंग्वेज में लिखना है। टीचर को समझ में आना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो कि आपने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1008। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे 1008 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 से जाएगा 504, फिर 2 से, फिर 2 से 1। अब किस पे जाएगा, अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे। नेक्स्ट फिर 3 से 7। तो अगर हम देखते हैं तो 1008 के क्या पेयर बन रहे हैं, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 7 के साथ इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 7 हैज़ नो पेयर, 7 हैज़ नो पेयर। सो 1008 इज़ not a perfect square. To make it a perfect square, to make it a perfect square, it should be multiply by 7. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। सो 1008 मल्टीप्लाई 7। तो 1008 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7056। क्या आएगा 7056। तो 7056 के पेयर क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और लास्ट में 7 इंटू 7। तो क्या पेयर बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 से कितना हो गया 84। तो 84 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7056। तो 7056 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 7056 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है 2028। तो 2028 के स्क्वायर के फैक्टर निकालते हैं। 2028 ये भी 2 से डिवाइड होगा, 1014, फिर 2 से डिवाइड होगा 507। अब इसको 3 से करके देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 169। अब किससे होगा ये, 3 से तो होगा नहीं, किससे करेंगे हम इसको, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर बन गए, 2028 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो 2 के फैक्टर बन गए, 13 के फैक्टर बन गए, पर 3 का फैक्टर नहीं बन रहा, 3 का फैक्टर नहीं बन रहा। सो 3 हैज़ नो पेयर। सो 2028 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
So to make it a perfect square, make it a perfect square, it should be multiply by 3. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो 2028 मल्टीप्लाई बाय 3. 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6084. ठीक है, तो अब 6084 के क्या फैक्टर बन जाएंगे, क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13. तो पेयर बन गए अब सबके, क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 6 इंटू 13 कितना होगा? 6 इंटू 13 तो आ जाएगा 78. तो 78 इज़ अ फैक्टर ऑफ 78 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 6084. ठीक है, तो सो 6084 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर. उसी की तरह क्वेश्चन है, पर इसमें क्या बोला है, नंबर जो स्क्वायर रूट बचा आएगा नंबर, उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिवाइड. तो 2925 को सॉल्व करते हैं पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो ये 3 से जाएगा, 375, फिर 3 से जाएगा 325, फिर 5 से जाएगा 65, फिर 5 सा 13 और फिर 13 1 सा 13. तो 2925 के क्या फैक्टर हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13. तो 13 का पेयर नहीं है, 13 हैज़ नो पेयर, so 2925 is not a perfect square. Now, so to make it a perfect square, to make it a perfect square, it should be divided by 13. किससे डिवाइड करेंगे, 13 से. सो 2925 डिवाइडेड बाय 13. जब 2925 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 225. 225. तो 225 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 5 इंटू 5. तो 3 इंटू 5 15. ठीक है, इस तरीके से करना है डिवाइडेड में. डिवाइडेड में जब आपका लास्ट का नंबर होगा वो हट जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड किया है. मल्टीप्लाई में हम साथ में एक और नंबर सेम को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है 396. तो 396 को सॉल्व कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो यह आ जाएगा 198, फिर 2 से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 99, लास्ट में आ जाएगा 11. सो पेयर नहीं बन रहे हैं. तो 396 क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11. तो 11 हैज़ नो पेयर, 11 हैज़ नो पेयर. सो 396 इज़ नॉट अ perfect square.
So to make it a perfect square, it should be divided by 11. तो नंबर क्या हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 11, तो कितना आ जाएगा 36. कितना आ जाएगा 36. तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 3. 11 से हमने डिवाइड कर दिया तो 11 हट जाएगा, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 3 6. ठीक है. तो नंबर ऑब्टेन्ड इज, मतलब जो नंबर 36 का किसका 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का स्क्वायर के रूट क्या हो जाएगा 6. सो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6. ठीक है. इस तरीके से करेंगे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है 2 6 2 5. तो इसके भी फैक्टर बनाएंगे 2 6 4 5. तो 2 6 4 5. अब देखते हैं ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है. तो ये 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा. तो अब देखते हैं 5 के टेबल से जाता है. तो 5 5 ज़ा 25. तो ये आ जाएगा 5 2 9. अब किसके टेबल पे जाएगा ये 5 2 9. 5 2 9 किसका स्क्वायर रूट होता है. तो 5 2 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 23 का. तो 23 के टेबल पे चला जाएगा 5 2 9 डायरेक्ट. तो अब यहाँ देखो ये 5 पेयर है तो नहीं बन रहा है. तो 2 6 4 5 5 इंटू 23 इंटू 23 का पेयर बन रहा है पर 5 का नहीं बन रहा है. सो 5 हैज़ नो पेयर. सो 2 6 4 5 is not a perfect square. So to make it a perfect square, it should be divided by 5. तो 2 6 4 5 इज़ डिवाइडेड बाय 5. तो क्या आ जाएगा 5 2 9. ठीक है. तो 5 2 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा 23 इंटू 23. किसका स्क्वायर हो गया 23 का. सो 5 2 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 23. ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है 2 8 0 0. 2 8 0 0. इसको 2 से डिवाइड करते हैं 1 4 0 0. फिर 2 से डिवाइड करेंगे 700. फिर 2 से डिवाइड करेंगे 350. फिर 2 से डिवाइड करेंगे अब किससे डिवाइड करेंगे 5 से. 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35. फिर 5 से तो क्या बच गया 7. तो 2 8 0 0 के पेयर क्या बन गए 2 इंटू 2 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 7. तो 7 का पेयर नहीं है. 7 हैज़ no pair. So 2 8 0 0 is not a perfect square. To make it a perfect square, it should be divided by 7. तो 2 8 0 0 डिवाइडेड बाय 7. तो कितना आ जाएगा 400. कितना आ जाएगा 400. तो 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा
2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 5 इंटू 5, 7 हम हटा देंगे क्योंकि ये डिवाइड हो गया। तो क्या बन गया 2 इंटू टू इंटू 5, तो 20। तो 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आपको मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। और अगर क्वेश्चन आ रहा है मतलब उसमें एक नंबर मल्टीप्लाई करके उसका नेक्स्ट पेयर बनाना है। और अगर क्वेश्चन में है डिवाइड, तो वो सिंगल नंबर को आपने हटा देना है। ठीक है, डिवाइड हो गया मतलब वो, तो डिवाइड करके आपने फिर उसके पेयर बना के उसको परफेक्ट नंबर दिखाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।